अंगर नॉलेज एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ग्रंथपाल परीक्षा की परीक्षा योजना और इसमें हम देखेंगे अंक योजना। तो सर्वप्रथम जो परीक्षा योजना है प्रश्न पत्र में विभाजित की गई है, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र में आप देखेंगे मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, जिसका पूर्णांक 200 होगा और जिसके लिए 1 घंटे की समयावधि निर्धारित है। और द्वितीय प्रश्न पत्र जिसमें विषय जो होगा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान और जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और पूर्णांक 600 होगा और जिसकी समयावधि जो है 3 घंटे होगी। तो कुल 4 घंटे की समय अवधि का प्रश्न पत्र होंगे और कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी और पूर्णांक 800 होगा। साक्षात्कार 100 नंबर का और उसके बाद कुल अंक जो है 900 अंकों की परीक्षा होगी। अब हम देखेंगे प्रश्न पत्र योजना में परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु जिसमें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर के आधारभूत प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या 50 होगी। और द्वितीय प्रश्न पत्र में विषय से संबंधित जो कि ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा, जिसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्रों का पूर्णांक 800 अंकों का होगा और इसमें चयनित विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 100 अंकों का होगा। और अब हम देखें प्रश्न पत्र जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उक्त विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प का सही चयन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा। और प्रथम प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे की होगी। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। और द्वितीय प्रश्न की पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी और द्वितीय प्रश्न पत्र में संबंधित विषय के 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा की मेरिट दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों को जोड़कर बनेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न पत्र का जो समय होगा वो 4 घंटे का होगा, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र 1 घंटा और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है 3 घंटे का। और जो भी विद्यार्थी इसमें चयनित होंगे उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और अब देखें कि विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना है। तो न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य होगा और जिसमें अलग अलग प्रकार के जो है कोटा के अनुसार, जैसे अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर EWS और फिजिकली हैंडीकैप्ड विद्यार्थी को अलग अलग तरीके से उन्हें कोटे में अंक प्राप्त करने होंगे। और परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 10-10% अंकों की इनको छूट दी जाएगी। और इस प्रकार से अगर हम देखेंगे कि इन विद्यार्थियों को पृथक न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना होगा प्रत्येक प्रश्न पत्र में। तो इस प्रकार जो सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी हैं उन्हें 40% अंक और जिन विद्यार्थियों को अलग अलग लाभ मिले हैं जैसे OBC, SC, ST और EWS, तो उन्हें प्रति प्रश्न पत्र में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना होगा। और प्रश्न पत्र की जो भाषा होगी हिंदी और
अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा। और परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में केवल प्रावधिक सफल विद्यार्थियों से उनकी अर्हता से संबंधित अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरांत आहार पाए जाएंगे। तो विद्यार्थियों को ये भी ध्यान में देना आवश्यक है कि उनके समस्त जो भी प्रमाण पत्र हैं वो साक्षात्कार से पहले तैयार होना आवश्यक है। अंतिम निर्धारित तिथि पश्चात आयोग द्वारा अभिलेख स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो एक निर्धारित तिथि तक सभी विद्यार्थियों को अपने जो है दस्तावेजों को तैयार करना है। साक्षात्कार का जो अगर हम चर्चा करें तो साक्षात्कार 100 अंक का होगा और साक्षात हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है। जैसा कि हमने पिछले 2 प्रश्न पत्रों में देखा कि आपको न्यूनतम सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए 40% अंक और आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है, परंतु साक्षात्कार में न्यूनतम अंकों की कोई बाध्यता नहीं है। तो चयन प्रक्रिया किस आधार पर होगी, अब हम ये देखेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में संबंधित प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति OMR शीट पर परीक्षा होगी। जैसा कि गत वर्ष जो 2018 में परीक्षा हुई थी तो वहाँ पर परीक्षा ऑनलाइन मोड पर हुई थी और उसमें प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र और साक्षात्कार नहीं था। और इस परीक्षा में जो बदलाव हुआ है, प्रश्न पत्र प्रथम और साक्षात्कार लिया गया है। इसके पहले जो चयन हुए थे 2018 की परीक्षा में लोक सेवा आयोग द्वारा जो ग्रंथपाल के लिए आयोजित की गई थी, तो उसमें केवल एक विषय आधारित प्रश्न पत्र पूछे गए थे और उसी के आधार पर मेरिट तैयार की गई थी। परंतु अब चयन प्रक्रिया में ऑफलाइन पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। इसके तदुपरांत परीक्षा उपरांत में परीक्षा पूछे गए प्रश्न पत्रों के प्रावधिक उत्तर कुंजी जो है इसकी आंसर की जो है तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और 7 दिवस की अवधि में आपत्तियाँ प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि के पश्चात किसी भी आवेदन पर कोई विचार पत्राचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नांकित कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी जिन्होंने अपने प्रश्न के उत्तर लगाए हुए हैं, अगर उन्हें किसी भी प्रकार की आयोग द्वारा दी गई आंसर की पर कुछ ऐसा लगता है कि जो उनके द्वारा लगाया गया उत्तर सही है और आयोग द्वारा दी गई आंसर की से नहीं मैच हो रहा है, तो वो अपनी आपत्ति लगा सकती है। तत्पश्चात परीक्षा में प्राप्त अंक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के अधिकतम 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु प्रावधिक सफल घोषित किया जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो जितनी भी रिक्तियां दी गई हैं उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। तत्पश्चात वो साक्षात्कार के लिए पात्र माने जाएंगे। साक्षात्कार में उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को चयन के लिए अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा और साक्षात्कार के लिए आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। यह निर्णय आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगा। तो यदि कोई विद्यार्थी जो साक्षात्कार नहीं दे पाता है, उस स्थिति में उसे मुख्य चयन सूची में नहीं रखा जाएगा। तो जिस प्रकार प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र अनिवार्य है,
उसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के लिए साक्षात्कार भी उतना ही अनिवार्य है। अभ्यर्थी समय समय पर आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। विज्ञापन की कंडिका 7 चयन प्रक्रिया 1 के अनुसार यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तो उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार प्राप्त वरीयता अंक के योग की गुणानुक्रम के आधार पर होगा। तो जो भी विद्यार्थी जो है या जो भी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत हैं अतिथि विद्वान के पद पर, तो उनके लिए अलग से अंक देने के का प्रयोजन है और उन्हें इस में जो कि उनके साक्षात्कार के अंक हैं उनमें जोड़ा जाएगा। आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो जैसा कि कई परीक्षा प्रणालियों में पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना की करवाया जा सकता है, परंतु जो भी आयोग का जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है निर्णय है वो अनंतिम होगा। तो आज हमने देखा कि परीक्षा प्रणाली किस प्रकार है, परीक्षा किस किस तरीके से होगी और हमें कैसे परीक्षा के लिए तैयार करना है, परीक्षाओं में चयन सूची किस प्रकार से होगी, कितने पेपर होंगे। तो आज हम इसी पर अपना व्याख्यान समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान के लिए जल्द ही आपको सूचित किया जाएगा। एक बार पुनः बंगा नॉलेज एकेडमी के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार।